प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास में से कितने सवाल आपके सही होते हैं, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। दोस्तों आपका एग्जाम 1 जून को होने वाला है और ये क्या रहेगा दोस्तों, आपका बीएसटीसी का पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। जैसा पेपर दोस्तों आपका 1 जून को आएगा वैसा का वैसा पेपर अपन करने वाले हैं, ताकि अगर आपका आज एग्जाम हो जाए तो आपको मालूम पड़े आपकी तैयारी किस लेवल की है और आपको कितना पढ़ना भी बाकी है। ठीक है ना। तो इस क्लास को ध्यान से जरूर देखें और लास्ट में कमेंट करें कितने सवाल इस क्लास से आपके सही होते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। पहला सवाल आपके सामने, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। कमेंट करेंगे साथियों, राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु क्या है? जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से दिसंबर या मार्च से जून। तो विद्यार्थियों राजस्थान में जो आपका लौटते मानसून की दोस्तों अवधि है वो आपकी रहेगी यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा दोस्तों। जिसने भी साथियों क्लास को शेयर नहीं किया है, एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो और साथ साथ में कमेंट करो। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों। अगला सवाल पूछा है, नदियां और सहायक नदियां में कौन सा सही नहीं है? लूनी की सहायक पार्वती बताइए, काली सिंध की आहू, बनास की कोठारी, चंबल की मेज। इनमें से बताना है कि कौन सी नदी और सहायक नदियाँ सही नहीं है दोस्तों। तो आपको पता है लूनी की सहायक है वो पार्वती नहीं है यहाँ पर। ठीक है ना, लूनी की सहायक है वो पार्वती नहीं है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, कंवर से लिफ्ट द्वारा लंबी दुर्गम जिला, मतलब कमेंट करना साथियों, कंवर से लिफ्ट नहर का लाभ है वो किस जिले को मिलता है? बीकानेर गंगानगर को, बीकानेर नागौर को, जैसलमेर जोधपुर को या चूरू झुंझुनू को? कंवर से लिफ्ट नहर का जो लाभ मिलता है वो मिलता है बीकानेर प्लस गंगानगर को। ठीक है ना, कंवर से लिफ्ट का लाभ मिलता है किससे मिलता है? बीकानेर प्लस गंगानगर को मिलता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, बासमती किस्म है, गेहूं की है, चावल की है, सरसों चावल की है और गेहूं चावल की दोस्तों। तो बासमती जो होता है ना, बासमती क्या होता है दोस्तों? बासमती चावल होता है। ठीक है ना, बासमती क्या होता है? चावल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला पूछा है, गोमट और मेवाड़ी नस्लें हैं, गोमट और मेवाड़ी नस्लें किसकी है? कमेंट करेंगे। भैंस की नस्लें हैं, बकरी की, ऊंट की या भेड़ की? तो गोमट और मेवाड़ी नस्लें दोस्तों हैं ये आपके ऊंट की नस्लें। किसकी नस्लें दोस्तों होती है? गोमट और मेवाड़ी ऊंट की नस्लें होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, आदिवासी जनसंख्या में राजस्थान में सर्वाधिक भाग है, मतलब कमेंट करना है राजस्थान में आदिवासियों में सबसे अधिक कौन है? मीणा, भील, ग्रासिया या सहरिया? तो देखो विद्यार्थियों राजस्थान में सर्वाधिक तो मीणा है ना। सर्वाधिक संख्या में कौन है? सर्वाधिक है आपके मीणा। बट प्राचीन कौन है? राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है वो आपकी भील जनजाति है। प्राचीन पूछे तो भील बता देना, सर्वाधिक पूछे तो आप मीणा बता देना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला पूछा है, राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर है? बीकानेर में है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में? साथियों राजस्थान का ना पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का प्रशिक्षण स्कूल है ये आपका हो जाएगा उदयपुर में। जो भी यहाँ पर उदयपुर कमेंट करा बहुत बढ़िया। मैं दोस्तों आपको बहुत ही कम समय में आपको पूरा मॉडल पेपर करवाऊंगा। ठीक है ना, और आपको 1 जून को हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। अगला पूछा है, राजस्थान में राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर या कोटा? तो राजस्थान में साथियों राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय है, ये मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये मुख्यालय आपका जयपुर में है। कौन सा उत्तर आपका सही है? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध दोस्तों है, रमकड़ा उद्योग है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कमेंट करेंगे। गलियाकोट का है, बेंगू का है, मांडल का है या जेठाना का है? साथियों जो रमकड़ा उद्योग है ना ये कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा आपका? ये होगा गलियाकोट का। ठीक है ना, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है आपका? गलियाकोट का रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा है। अगला पूछा, सेवण घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? सेवण घास है ना ये राजस्थान में किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या सीकर में दोस्तों? तो राजस्थान में जो आपकी सेवण घास पाई जाती है ये पाई जाती है जैसलमेर में। ठीक है ना, सेवण घास कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में आपकी सेवण घास पाई जाती है। साथियों दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है दोस्तों, अगर अब तक आपने मिस हमारी गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इसमें कुल आपको 21 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से इस बीएसटीसी की गोल्डन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें मात्र 51 रुपये में। ठीक है,
आगे बढ़ते दोस्तों। अगला पूछा है राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार प्रदेश है, मतलब राजस्थान में जो मध्यम काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? अरावली में, हाड़ौती प्रदेश में, अर्ध शुष्क मरुस्थल में या पूर्वी मैदान में दोस्तों? तो राजस्थान में जो आपकी मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है ये पाई जाती है हाड़ौती में। कहाँ पाई जाती है साथियों? हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी कैसी है? तो ये आपकी मध्यम काली मिट्टी है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है प्रतापगढ़ का क्षेत्र भाग है, बताओ भाई प्रतापगढ़ है ना, ये किस क्षेत्र का भाग हो जाएगा? कंठल का मैदान है, पोराट का पठार, गोंडवाना लैंड या छप्पन का मैदान दोस्तों? तो प्रतापगढ़ जो आपका है ये क्या है? आपका कंठल का मैदान कहलाता है ना। कंठल क्या है आपका? प्रतापगढ़ का ही नाम दोस्तों है। तो प्रतापगढ़ है वो कंठल का मैदान का भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, अगला पूछा है जिस जिले से विद्यार्थियों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो जिला कौन सा है? मतलब राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ से क्या गुजरती हो? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती हो। जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर? तो वो जिला आपका रहेगा जैसलमेर। जैसलमेर से क्या गुजरती है दोस्तों? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? निम्न में से है ना राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? यहाँ पर कमेंट करना है कि निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, मुख्य सचिव? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा मुख्यमंत्री। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा निम्न में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों? कमेंट करेंगे। खनिज और खनन क्षेत्र है, जिप्सम जामसर से निकलता है, मैग्नीज लीलवानी से निकलता है, तांबड़ा राजमहल से, फेल्सपार डेगाना से दोस्तों? राजस्थान में बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही से मिलान नहीं खा रहा है दोस्तों? तो सही से मिलान नहीं खा रहा है वो आपका रहेगा फेल्सपार। फेल्सपार दोस्तों है ना ये डेगाना से निकलता है ना, डेगाना से नहीं निकलता है। डेगाना में क्या है? डेगाना में टंगस्टन की खान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला पूछा दोस्तों निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? गाय की नस्ल कौन सी नहीं है आपसे पूछा है? मालवी, राठी, कांकरेज और बागड़ी? तो इनमें से जो बागड़ी होती है दोस्तों, बागड़ी है वो गाय की नस्ल नहीं है, बाकी सब क्या है दोस्तों? गाय की नस्ल हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, शुभंकर सही नहीं है, इनमें से बताना कौन सा शुभंकर सही नहीं है? भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, चूरू का कृष्ण मृग है, सवाई माधोपुर का शेर है, जैसलमेर का गोल्डावन दोस्तों? तो देखो पहला भीलवाड़ा का मोर सही है बिल्कुल, चूरू का कृष्ण मृग सही है, सवाई माधोपुर का शेर नहीं है और जैसलमेर का गोल्डावन सही है। मतलब यहाँ पर पूछा कौन सा गलत है दोस्तों? तो गलत ऑप्शन सही है कि सवाई माधोपुर का शुभंकर है वो आपका शेर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो धौलपुर में स्थित है? धौलपुर में कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों? सरिस्का है, केसरबाग है, सज्जनगढ़ है या दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य? तो राजस्थान का जो आपका धौलपुर जिला है ना यहाँ पर है केसरबाग अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों है? केसरबाग अभ्यारण्य। जिसने भी साथियों क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो भाई, ठीक है ना। और अब काफ़ी बच्चे कॉल करते हैं सर डर लग रहा है एग्जाम से। डरना बिल्कुल नहीं है, आपको अपनी व्यवस्थित तैयारी करनी है। अब नया मैटर कम पढ़ो और जो पढ़ा है उसका रिविजन करो, ठीक है ना। आपका जो भी नोट्स वगैरह उनका क्या करो एक बार आप रिविजन कर लो सुपर फास्ट, ठीक है। अब बताओ वागड़ के परमार की राजधानी थी, बताओ भाई वागड़ के परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? मालवा में, जालोर में, आबू में या दोस्तों उत्खनन में? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आएगा दोस्तों कि वागड़ के परमारों की राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों? वो थी इनके बिल्कुल उत्खनन में, ठीक है ना। कहाँ पर दोस्तों? उत्थु न कमेंट, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करना है डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों पूछा है डाबी आंदोलन, है ना। क्या पूछा दोस्तों आपसे? डाबी आंदोलन में दोस्तों झंडा गीत गाते हुए राज्य पुलिस ने दोस्तों गोली से कौन शहीद हुआ था? दोस्तों डाबी आंदोलन में क्या हो रहा था? झंडा गीत हो रहा था। तो झंडा गीत गाते हुए पुलिस क्या करती है? गोली मार देती है। किसको गोली मारती है साथियों? नानक जी भील को गोली मारती है यहाँ पर, ठीक है ना। नानक जी भील का संबंध किससे है? डाबी आंदोलन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल दोस्तों क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा है राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था, है ना। तो मत्स्य संघ राज प्रमुख किसे बनाया गया था? सवाल आपसे पूछा है कि मत्स्य संघ राज प्रमुख किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत, उदयभान सिंह, तेज सिंह या गोपीलाल यादव? तो साथियों राजस्थान में जो आपका मत्स्य संघ था ना इसका राज प्रमुख बनाया गया था वो थे उदयभान सिंह। उत्तर यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला पूछा साथियों किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर? कमेंट करेंगे। रणथंभौर में, तारागढ़ अजमेर में,
तारागढ़ बूंदी में या जूनागढ़ में दोस्तों। मीरान साहब की दरगाह है वो है तारागढ़ अजमेर में, ठीक है ना। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है ना, उसे क्या कहा जाता है, उसे मीरान साहब की दरगाह कहते हैं। अगला सवाल पूछा साथियों, सर्व हितकर्णी सभा द्वारा राजस्थान का भागीरथ किसे कहा गया है। यहाँ पर कमेंट करेंगे राजस्थान का भागीरथ किसे कहा जाता है, गंगा सिंह महाराजा को, राय सिंह को, कल्याणमल को या करण सिंह को। तो राजस्थान का जो आपका भागीरथ है ना दोस्तों, राजस्थान का भागीरथ है वो रहेगा गंगा सिंह महाराजा। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा कपिल मुनि का मेला लगता है, बताओ भाई कपिल मुनि का मेला कहाँ भरता है, कमेंट करेंगे। पुष्कर में भरता है, कोलायत में भरता है, गोगामेड़ी में, मुकाम में दोस्तों। कपिल मुनि का जो मेला भरता है साथियों राजस्थान में वो भरता है कोलायत बीकानेर में। कोलायत बीकानेर में क्या भरता है, यहाँ पर कपिल मुनि का मेला भरता है साथियों। अगला पूछा है राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। राजस्थान में बताना है अन्नकूट महोत्सव कहाँ मनाते हैं, श्रीनाथ जी मंदिर चित्तौड़गढ़, जगदीश मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद या करणी माता देशनोक। राजस्थान में जो आपका अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं दोस्तों वो मनाते हैं श्रीनाथ मंदिर राजसमंद, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका सही है, यहीं पे क्या करते हैं अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों का शहर कहलाता है। मतलब राजस्थान में जो आपका बावड़ियों का शहर है, कुंडों का शहर किसे कहते हैं, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर या दोस्तों बूंदी। तो राजस्थान में जो आपका बावड़ियों का शहर है वो आपका आएगा बूंदी, ठीक है। जो भी बूंदी कमेंट करा बूंदी सही है। अगला पूछा है दोस्तों, राजस्थान में शीशा जस्ता की रामपुर आगूचा खान कहाँ पर है। शीशा जस्ता की खान कौन सी है, रामपुर आगूचा, और ये किस जिले में है, भीलवाड़ा में है, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या झुंझुनू में दोस्तों। तो ये जो आपकी खान दोस्तों है ये बिल्कुल आपकी हो जाएगी भीलवाड़ा में। शीशे जस्ते की जो एकल जमा है कहाँ पर, रामपुर आगूचा, और ये कहाँ आता है, ये आता है भीलवाड़ा में। अगला पूछा है दोस्तों, राणा प्रताप सागर है ना, राणा प्रताप सागर पवन विद्युत गृह कहाँ पर है, कोटा में, उदयपुर में, रावत भाटा में या बीकानेर में दोस्तों। जो आपका राणा प्रताप सागर है ना ये कहाँ पर है साथियों, ये है रावत भाटा में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों पूछा है, केसरी सिंह भारत ने मेवाड़ महाराणा दोस्तों 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो आपके केसरी सिंह दोस्तों क्या करते हैं 13 सोरठे लिखते हैं, है ना, वो किस भाषा में लिख के भेजते हैं, पिंगल में या दोस्तों नींगल में, मेवाड़ी में या दोस्तों पिंगल मेवाड़ी दोनों में। ये सोरठे दोस्तों है ना ये फतेह सिंह को भेजते हैं दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, ठीक है ना। और ये जो भाषा में लिखते हैं दोस्तों वो भाषा आपकी हो गई डिंगल भाषा, डिंगल में लिख के भेजते हैं बिल्कुल, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं चेतावनी चुंगटिया, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, अगला सवाल आपसे पूछा है लांगुरिया गीत है वो किस मेले का आकर्षक है। कमेंट करेंगे साथियों, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षण है, जीर्ण माता मेले का है, रामदेव जी मेले का है, शीतला माता का मेला है या केलादेवी का मेला विद्यार्थियों। तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं वो केलादेवी के भक्त गाते हैं। कौन गाते हैं साथियों, केलादेवी के भक्त गाते हैं। और ये केलादेवी का मेला कहाँ भरता है, ये भरता है करौली में। कहाँ भरता है दोस्तों मेला, करौली में भरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पूछा साथियों, अलवर में किस शासक के समय निमोचन आंदोलन हुआ। कमेंट करेंगे, निमोचन हुआ था ना ये अलवर में किस शासक के समय हुआ था, विनय सिंह के समय में दोस्तों, महाराजा जय सिंह के समय में, फतेह सिंह के समय में या बन्ने सिंह के समय में दोस्तों। तो अलवर में जो आपका क्या होता है साथियों निमोचन होता है दोस्तों, वो आपका होता है महाराजा जय सिंह के काल में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। जिसने भी साथियों क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। जिसने भी इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है अभी भी आप गोल्डन सीरीज को ज्वाइन करके शानदार तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल पूछा है, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर की आधुनिक पहचान है। जबालीपुर की आधुनिक पहचान क्या है, जैसलमेर, जालोर, नागौर या सिरोही दोस्तों। तो जबालीपुर क्या है आपका, जालोर जिले का ही प्राचीन नाम है जबालीपुर, ठीक है ना। जबालीपुर को आधुनिक समय में क्या कहते हैं, जालोर कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, शेखावटी के किसानों को अपने अधिकारों के संघर्ष करने हेतु है ना भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था। अब फटाफट कमेंट करेंगे कि शेखावटी के आंदोलन में क्या हो रहा था विद्यार्थियों, शेखावटी के किसानों का जो अधिकार थे ना उनका हनन हो रहा था। तो उनके दोस्तों अधिकारों के लिए ना संघर्ष करने तो भरतपुर के किस शासक ने प्रेरित किया था, देशराज ने, सूरजमल ने, राम नारायण ने या हरनाथ सिंह ने विद्यार्थियों। तो वो थे देशराज। देशराज भरतपुर के थे विद्यार्थियों ने क्या किया था, किसानों को मोटिवेट किया था, ठीक है।
उनके अधिकारों के लिए। अगला सवाल पूछा है दोस्तों आपसे, 1948 में राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ महाराणा कौन था? उमेश सिंह, गजर सिंह, शार्दुल सिंह या भूपाल सिंह? कमेंट करेंगे साथियों। 1948 में क्या हुआ था? राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा, तो मेवाड़ के महाराणा थे भूपाल सिंह। कौन थे? भोपाल सिंह, ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा हिंदी से सवाल, देख लो भाई, पूरा मैं आपके पास मॉडल पेपर आने वाला, चिंता मत करो भाई। क्या पूछा है? विद्यालय शब्द में है स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो विद्यालय शब्द में क्या है आपका हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। विद्यालय में क्या है आपकी? स्वर संधि दोस्तों। इनमें से बताना है वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अगर आपने यहाँ पर जल्दबाजी करी काम नहीं आएगा। यहाँ पर क्या पूछा आपसे? बिल्कुल आपसे पूछा वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। अभ्यागत, एक एक, जलोद और दोस्तों महोसद। फटाफट कमेंट करेंगे। निम्न में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? अभ्यागत और अभ्यागत, ये आपका वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। अगला सवाल पूछा निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों? कमेंट करेंगे। अचर, विचार, आचार और प्रचार। इनमें से बताना है कि किस में आपका उपसर्ग है ही नहीं। तो उपसर्ग दोस्तों अचर में नहीं है, ठीक है ना। अचर शब्द में आपका उपसर्ग है, वो आपका नहीं है दोस्तों। अगला पूछा निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग किस में नहीं है? देखिए, अप्रोक्ष, अपवाद, अपादान और अपमान। फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर। निम्न में से किस में आपका अप उपसर्ग नहीं है दोस्तों? तो अप्रोक्ष में ना। अप्रोक्ष में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या है? अप उपसर्ग नहीं है। बाकी अपवाद में है, अपादान में है और अपमान में है। अगला पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है? कमेंट करेंगे साथियों। दो से अधिक उपसर्ग किस में हो जाएंगे? व्याकरण, समन्वय, दुर्व्यवहार और पर्यावरण। तो इसमें आपका दुर्व्यवहार रहेगा सही, बिल्कुल। दुर्व्यवहार में क्या है आपका यहाँ पर? दो से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा निम्न में से ऐसा शब्द है ना जिसमें एरा प्रत्यय नहीं है। बताएंगे एरा प्रत्यय किस में नहीं है दोस्तों? घनेरा, सवेरा, सपेरा और ममेरा। कमेंट करना है एरा प्रत्यय किस में नहीं है दोस्तों। तो सपेरा में आपका यहाँ पर क्या है? एरा प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। सवेरा, सपेरा, सवेरा, तो देखो यहाँ पर आएगा सवेरा, बिल्कुल। सवेरा में क्या है साथियों? आपका यहाँ पर एरा प्रत्यय नहीं है साथियों। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने पूछा है पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। कमेंट करेंगे साथियों। पैतृक में आपका प्रत्यय इक है, तो कमेंट करना मूल शब्द कौन सा है? पिता, पितृ, पितृ या पैतृ। तो यहाँ पर आपका रहेगा पितर नहीं पैतृ है। क्या आएगा? पित, पित्त प्लस इक क्या हो जाएगा? पैतृक हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन है यहाँ पर सी को कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला पूछा है इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। कमेंट करेंगे इन प्रत्यय किस में लगा हुआ है? नाइन, कुलीन, पंडिताइन, ठकुराइन। कमेंट करेंगे इन प्रत्यय किस में लगा हुआ है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका लगा हुआ है कुलीन। कुलीन में क्या है दोस्तों? आपका यहाँ पर इन प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है समास के भेद है। बताओ भाई समास के कितने भेद दोस्तों होते हैं? 5, 7, 3 या 6 दोस्तों। तो समास होता है क्या होता है? 6 प्रकार का होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा निम्न में से कौन सा शब्द द्वंद समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद का उदाहरण कौन सा नहीं है? कमेंट करेंगे। पाप पुण्य, राजा प्रजा, यथाशक्ति, जीवन मरण। इनमें से बताना द्वंद समास का उदाहरण कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यथाशक्ति है ना, ये क्या है आपका यहाँ पर? द्वंद समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, मनसीज, अंबुज और पंकज। कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों यहाँ पर आपका? तो वो रहेगा मनसीज। मनसीज यहाँ पर क्या है आपका? कमल का पर्यायवाची है, वो नहीं है। अगला पूछा किस क्रमांक का शब्द परस्तर का पर्यायवाची नहीं है? परस्तर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों? पाषाण, पाहन, उपल और उत्पल। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा उत्पल। ये उत्पल दोस्तों है ना, ये आपका परस्तर का पर्यायवाची नहीं होता है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है ना, क्लास को दबा के लाइक एंड शेयर करें और क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखें। अगला पूछा कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं दोस्तों? इंपोर्टेंस वाले भ्रमर वाला। भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मधुप, भोरा, अली या सफरी। तो यहाँ पर जो आपका सफरी दोस्तों छपरी, छपरी है, वो आपका भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला सवाल पूछा तिमिर का विलोम होगा। तिमिर का विलोम क्या होगा? प्रकाश होगा, अलास होगा, ज्योतिर्मय होगा या आलोक होगा। तिमिर का जो दोस्तों पर्यायवाची या विलोम शब्द होगा, विलोम शब्द का पूछा तो क्या आएगा यहाँ पर? तो आएगा आलोक, यहाँ आलोक आएगा। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है?
देखिए अनुज का सही विलोम है भ्राता, ज्येष्ठ, कनिष्ठ या अग्रज। अनुज शब्द का सही विलोम शब्द क्या है कमेंट करेंगे। तो अनुज का विलोम रहेगा यहाँ पर अग्रज। क्या रहेगा? अग्रज उत्तर आपका राइट रहेगा। अगला सवाल पूछा साथियों, अल्पज्ञ का विलोम क्रम है, बताओ भाई अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या रहेगा? अवज्ञ, अभिज्ञ, सर्वज्ञ, कृतज्ञ। बताओ साथियों अल्पज्ञ, अल्प के जो कम जानता हो है ना, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या होता है? इसका विलोम होता है जो सब कुछ ज़्यादा जानता है ना। अगला पूछा दोस्तों, मरने की इच्छा वाक्यांश से तो उपयुक्त शब्द रहेगा? युयुत्सा, मुमुर्षा, जिजीविषा या दोस्तों उत्सर्गीच्छा। तो यहाँ पर दोस्तों जो क्या करता हो, मरने की इच्छा रखता हो, उसे क्या कह सकते हैं? उसे कहते हैं मुमुर्षा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला पूछा, किस क्रमांक में आदि आदि शब्द का सही अर्थ में मुखभेद दोस्तों है? मतलब ये वाला आदि और ये वाला आदि दोनों का क्या बताना? क्रम से आपको उत्तर बताना है। तो आदि का हम लोग का प्रारंभ, इस वाले आदि का हम लोग का अभ्यस्त। क्या बनेगा आंसर? डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना। किस क्रमांक में दोस्तों शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? देखिए तरिणी तिरणी, नौका सूर्य, अनल अनिल, हवा अग्नि, मृच मृचि, रसीम और रवि, सलील और सलील, सेवरी और शिष्ट। तो इनमें से बताना है कि कौन सा अर्थ भेद सही है। तो सही है ऑप्शन नंबर सी, है ना। जो मृचि का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है रसीम, और इस वाले का अर्थ होता है रवि। तो सी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पर? बिल्कुल राइट है। अगला पूछा, शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक ध्वनियों को समूह को कहते हैं क्या? एक से अधिक वर्ण का समूह को कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को कहते हैं? या दोस्तों ध्वनि के लघुत्तम इकाई को कहते हैं? शब्द दोस्तों क्या होता है? शब्द दोस्तों आपका होता है एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों का समूह। क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अगला पूछा है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि अब क्या आ चुकी है? अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड आ चुकी है। तो फटाफट एक बार कमेंट करेंगे साथियों। बिल्कुल। क्या पूछा आपसे? अधिगम में उपयोगी विधि है, कमेंट करेंगे। अधिगम में उपयोगी विधि कौन सी है वो आपको बताना है। करके सीखना, अनुभव से सीखना, सुनकर सीखना, अवलोकन से सीखना। दोस्तों अधिगम में क्या होता है? करके सीखना होता है। ठीक है ना। करके सीखना आपका अधिगम रहता है। ठीक है। अगला पूछा है, शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध किससे होता है ना। यहाँ पर कमेंट करना है, शिक्षण का प्रत्यक्ष जो संबंध होता है ना किससे होता है? विद्यार्थी से होता है, विद्यालय से, सहपाठी से या समाज से। शिक्षण का पूछा है दोस्तों, शिक्षण का प्रत्यक्ष संबंध होता है वो होता है विद्यार्थी से, स्टूडेंट से होता है। ठीक है ना। अगला पूछा है, मनोवैज्ञानिक क्रम का संबंध शिक्षार्थी किस प्रवृत्ति से है? अभिरुचि से है, अभिवर्ती, आवश्यकता, तीनों से। यहाँ पर लिखा क्या है? मनोवैज्ञानिक क्रम का पूछा है। तो यहाँ पर आएगा अभिवृत्ति भी आएगी, अभिरुचि भी आएगी, आवश्यकता भी आएगी। क्या आएगा आंसर? डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तीनों से। अगला पूछा दोस्तों आपसे, किसी संगठन समूह के कोई सम्मुख संकट खड़ा हो जाता है ना, या उससे समस्या मूलक कार्य का सामना करना होता है, तो समूह को मार्ग कौन दिखाता है? समग्र समूह, नेता, विद्वान सदस्य या भीड़ तंत्र। देखो कोई भी अगर समस्या आती है तो वो क्या करता है दोस्तों? नेता है, वो सभी को क्या दिखाता है? सही मार्ग दिखाता है समूह को। तो यहाँ पर आएगा नेता। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला सवाल पूछा दोस्तों, विद्यालय में नेता का पद किससे मिलता है ना। विद्यालय होता है उसमें नेता कौन होता है? शिक्षक, शाला प्रधान, छात्र या शिक्षा अधिकारी। विद्यालय में दोस्तों जो नेता कार्य का होता है, नेता का कार्य वो कौन करता है? वो शाला प्रदान करता है। बिल्कुल जिस प्रकार नेता होता है उस प्रकार विद्यालय का नेता कौन होता है? वो होता है बिल्कुल प्रधानाचार्य, प्राचार्य। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, प्रिंसिपल बिल्कुल है। हाँ, एक नेता में किस गुण का होना आवश्यक होता है? रोबीता व्यक्तित्व दोस्तों, मुस्कुराता चेहरा, अधिकारवादिता या प्रभावशीलता। दोस्तों तो अगर नेता है ना, नेता में कौन सा गुण होना आवश्यक होता है? बिल्कुल वो प्रभावशीलता होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? प्रभावशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला पूछा है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है तब वह क्या हो? सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत हो, गंभीर हो या धनी हो। कमेंट करेंगे यहाँ पर कि समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो क्या हो दोस्तों? शांत और गंभीर हो, तब वो क्या कर सकता है? सफल नेतृत्व प्रदान कर सकता है, सही दिशा दिखा सकता है। अगला पूछा दोस्तों, देखिए अगला सवाल आपके सामने पूछा है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक क्या करे? विद्यार्थियों अपने विषय का ज्ञाता हो, उसकी रुचियों की विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रखंड पंडित हो या वह खेलकूद में भाग लेने वाला हो। यहाँ पर पूछा है, एक नेता के रूप में
छात्रों पर उसको प्रभाव जमाना है तो क्या करना पड़ेगा साथियों, उसकी रुचियों में विविधता हो। बी आंसर आपका सही है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, यदि किसी नेता में उस की कमी होती है तो उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल, इस कथन से आप सहमत है क्या? असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं या संभव सहमत दोस्तों ना। एक जो नेता होता है ना, अगर उसके अंदर उत्साह नहीं है तो क्या होगा, उसके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इस बात से बन क्या है, बिल्कुल पूर्ण सहमत है। ठीक है, ये परसेंट है वो 100% बात राइट है दोस्तों। शिक्षक में है ना, शिक्षक में नेता के रूप में अति आशावादी होना चाहिए, है ना। यहाँ पर आपसे पूछा दोस्तों, शिक्षक में नेता के रूप में अति आशावादिता होनी चाहिए, सदैव होनी चाहिए, कभी नहीं, प्राय या संभवतः। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा बिल्कुल कभी नहीं होनी चाहिए ना। आशावादिता है, अति आशावादिता वो नहीं होनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है। अगला पूछा है, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है उनके साथ व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार करें, उन्हें रुपए उधार दें, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें या उनके घर जाया करें। तो दोस्तों, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग किस प्रकार होता है, वो होता है उनके साथ क्या करें, रुचिकर विचार विमर्श करें। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। अगला पूछा है, सृजनशील बालक है ना, सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है, सदैव, कभी नहीं, प्राय या दोस्तों नहीं। तो सृजनशील बालक होता है क्या करता है, साथ ही कभी भी सुझाव स्वीकार करने में संकोच नहीं करता है। बी ऑप्शन आपका राइट था साथियों। तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। आप फटाफट कमेंट करिए कि इस टेस्ट में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कैसे दोस्तों आपकी तैयारी है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, ऐसे में डरना नहीं है। हमारी क्लास डेली आती है, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे। ये हमारे क्लास का शेड्यूल रहता है। आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो और शानदार तैयारी करो। ठीक है विद्यार्थियों, तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।